1 अगस्त 2024 सुबह ही एक वीडियो मैं सेलिंग पर्पज़ का बना चुका हूं, जिसको एडिट करके अभी अपलोड करूंगा मैं। तो उसमें भी मैंने कहा था कि आज काफ़ी लोगों को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, जिसमें से एक फ्रेंचाइज होल्डर भी हमारे आने वाले थे जो अभी आ चुके हैं। उनसे भी बात मैं करने वाला हूं। उनका ये फॉर्म मेरे पास आ चुका है। ये मुंबई में ही बोरीवली से होते हैं और इनका नाम है धनानंद जय जी और ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी समझेंगे कि इन्होंने क्यों फ्रेंचाइज़ ली है। ठीक है, और भी जो भी चीज़ें रहेगी हम इनसे डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इस इंडस्ट्री में जो हमारा काम हो रहा है वो किस लेवल पे करने हम जा रहे हैं, और जो लोग हमसे फ्रेंचाइज़ ले रहे हैं उनका क्या अप्रोच रहेगा, क्या उनका मतलब आगे चल के प्लानिंग है। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोगों तक उनकी बातें पहुँचे। ठीक है, तो धनानंद जय जी, वेलकम टू ऑर्बिट ऑफिस। थैंक यू फॉर वेलकमिंग जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में सर बताइएगा। मेरा नाम धनंजय शांताराम चिपलूणकर। जी जी जी। अभी फ़िलहाल मैं रिटायर हो चुका हूँ। जी। स्कूल का प्रिंसिपल, बीएमसी स्कूल में प्रिंसिपल रहता था मैं। जी। और अभी 1.5 साल हो चुका है मेरा रिटायरमेंट होके। ओके, तो सर ये जो शौक़ है, ये जो हॉबी है, इसके बारे में फ़र्स्ट टाइम आपको कैसे पता चला? इसका कैसे हुआ कि मेरा वड़ा पाव बेचने का बिजनेस था। अच्छा। और उसमें ज़्यादातर कॉइन्स आते थे। जी। बराबर, कॉइन्स आने की वजह से फिर उसको जब भी मैंने देखा गौर से, तो उसके अंदर मेरा डेवलपमेंट हो गया उसमें कि कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में मेरे पास कॉइन्स जमा हो गए। तो फिर मैंने उसको वापस रिटर्न करने की सोचा ही नहीं मैंने। तो तब से मतलब 10 साल से मेरे पास ये ऐसे कॉइन्स है। मतलब आपने निमिस्मेटिक के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये हॉबी आपके अंदर पहले से तैयार हो गई हो। क्योंकि पैसे जैसे आने लगे और पैसे का जो ये बोलते हैं ना, उसका जो बनावट है, वो मेरे को बहुत भाने लगी। इसके लिए फिर वो मैं जमा करते गया। तो उसमें स्मारक सिक्के मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छे लगे या डेफिनेटिव भी आपने किए? दोनों। ज़्यादातर मेरे पास स्मारक सिक्के तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटिव सीरीज़ के बहुत है मेरे पास। लेकिन स्मारक नहीं है। स्मारक के बारे में तो मेरे को अभी अभी पता चलने लगा। वैसे फिर आपने तो पर्सनली जब कलेक्शन करके रख दिया, लेकिन फिर जो एक्चुअल न्यूमिस्मेटिक फील्ड है, जिसमें सिक्के खरीदे बेचे जाते हैं या हॉबी के हिसाब से कलेक्ट किए जाते हैं, जिसकी प्राइसिंग होती है, ये कब पता चला आपको? ये तो मेरे ख्याल से अभी मैं फैज़ान भाई के पास जब मैंने एल्बम ख़रीदा जी, तब पता चला मेरे को कि उनकी वैल्यू है करके। तो फिर ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है सर? ये अभी हाल ही की बात है, 4 महीने पहले तो लिया है मैंने वो। तो मतलब मेरे वीडियो फिर आपने देखे थे? हाँ, तभी से जब भी मैंने ये पहला वीडियो आपका देखा, तभी तो मैंने मतलब वो एल्बम खरीदने के बारे में सोचा। डायरेक्टली आपने पहला वीडियो देखा और एल्बम खरीद लिया? हाँ, पहला वीडियो वही देखा और वही मैंने बात की व्हाट्सएप के ऊपर, और मुझे उधर से पॉजिटिव रिस्पांस आ गया। तो मेरे लिए भी शॉकिंग है, क्योंकि लोग जो है ना सर, बहुत देखने के बाद साल भर मेरा चैनल देखते हैं, उसके बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि चलो मेंबरशिप ले लें, चलो कुछ ख़रीद लें। तो ऐसा मैंने देखा है, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि आपने पहला ही वीडियो देखा और एक एल्बम ले लिया। हाँ, ये इसके बारे में मतलब बाद में मैंने पढ़ाई शुरू की एक्चुअली। रेड्डप्पा जी की जो बुक है वो तो मैंने बाद में मंगाई। अच्छा, बाद में मंगाई इसको, और फिर पता चलने लगा कि चलो बाबा अभी इसके बारे में हम लोगों को मतलब ये बात 2024 की है? 24 की है, अप्रैल 2024 की। उसके पहले तो मेरे पास भर की चिल्लर है, अभी भी है। उसको खाली इतना ही कि मैंने सेग्रीगेट किया है ईयर वाइज, मिंट वाइज नहीं किया अभी तक मैंने। वो मैं करूँगा आगे जाके। और अब जब आपने स्टार्ट लिया तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है या फिर आपको इसका फ्यूचर क्या लग रहा है? इससे रिलेटेड कुछ बताइए आप। इसके अंदर तो मतलब ये तो अपनी धरोहर है एक्चुअली, देखा जाए हेरिटेज है एक तरह से। इसको अगर हम लोग ने सही ढंग से जमा करके रखा ना, तो हम लोग कुछ तो अपने आगे वाले जनरेशन के लिए कुछ तो रख के जाएंगे। नहीं तो अगर हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू टेल आवर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने पास कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब एक एज अ हेरिटेज हमें इसे कम से कम रखना चाहिए। यस, हेरिटेज की तरह से ही देखो इसको। हाँ, अगर हो सके तो सर हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे पुरखों की क्या बोलते हैं हम उसको? धरोहर। हाँ, पुरखों की धरोहर है ये एक्चुअली एक तरह से। और आए दिन में अभी आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग
जी। जो पैसों का जो व्यवहार है वो तो यूपीआई से ही दे रहे हैं। राइट, तो ये कॉइन्स, ये नोट्स कुछ एक सालों में तो बंद हो जाएंगे। हाँ, बनना ही बंद हो जाएंगे। हाँ, ज़्यादातर बनना ही मतलब बंद हो ऑनलाइन ही सब कुछ ऑनलाइन ही पूरा हो जाएगा। जी। और फिर कोई भी मतलब ऐसे करेंसी के साथ मतलब बहुत रेयरली करेंसी, और जब भी वो बनेगी तो वो बनते ही रेयर हो जाएगी। हाँ, मतलब वो छपेगी कम। हाँ, तो बनते ही रेयर बन जाएगी। जैसे अभी ऐसा है। AKM में 2021 का जो 1 रुपीज़ है, ये सिर्फ 100 सिक्के बने हैं। बराबर। ठीक है, तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो एक्सट्रीमली रेयर। में नहीं बना एक्चुअली। अच्छा। 21 में बना नहीं। सर्कुलेशन के लिए सर नहीं बना है। ही नहीं। एक्चुअली मैं बताता हूँ, शायद RTI में तो दिया है, लेकिन आपने अगर वो फ्रेम देखा होगा जिसको इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने, हाँ, ठीक है, उसके अंदर है। उसके अंदर वो 1 रुपया देखने मिला था। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे 100 सेट बने हैं, ओके। तो वो 100 फ्रेम में ही लगे हुए हैं। हाँ, तो वो सर्कुलेटेड नहीं हुए है ना। वो VIP लोगों के लिए हाँ, है। राइट। ठीक है, तो हो सकता है किसी को वो नसीब से वो उसमें से निकल के मिल जाए। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तो दिख रहा जी, है, जी। दिखा भी अपने को, लेकिन 21 का 1 रुपी नहीं है। इवन 22 का भी रेयर है सर। हाँ, 22 का भी रेयर। वो 1200 ही बने। हाँ, ठीक है। वो भी रेयर है, वो भी नहीं मिल रहा है एक्चुअली। तो एक ये एग्जाम्पल मिल जाता है हमें कि कभी ऐसा भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो सिक्के इतने कम बनेंगे कि वो बनते ही रेयर हो जाएंगे। बनेंगे और रेयर हो जाएंगे इमीडिएटली। तो उसको, इसके लिए अभी जो बने हुए हैं उनको संभाल के रखो। तो जिनको पता होगा वो तो कलेक्ट कर लेंगे, जिनको नहीं होगा वो बेचारे मौका छोड़ देंगे। तो और खास करके जो कॉमन कॉइन्स कॉमन करके बोल रहे हैं, उनको भी आप ये मत करो, इग्नोर छोड़ो मत। बराबर। उनके पास अगर उसकी तरफ अच्छी तरह से देखभाल करोगे तो वो भी एक न एक दिन ज़रूर देगा। जैसे हर एक बीज जो है वो पौधा बनती है, पेड़ बनता है, वैसे ही है ये। बहुत अच्छा मैसेज दिया सर ने। ठीक है, खाली बात ध्यान रखने वाली ये है, अगर कॉमन सिक्के हम कलेक्ट करके रख रहे हैं अपने कलेक्शन में तो अच्छे से अच्छी कंडीशन में उसे कलेक्ट कीजिए। ठीक है, ताकि वो आपको आगे चल के अच्छा बेनिफिट करवा सके। दोनों चीज़ें देखो, एक होता है सिर्फ कलेक्शन करना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसमें क्या है, आप कोई भी कंडीशन का कलेक्ट करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसका फ़ायदा हो तो कंडीशन का फिर उसमें रोल आता है कि 5 साल 10 साल में अगर हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए हमारा इन्वेस्टमेंट, तो कॉमन सिक्कों को भी कम से कम UNC कंडीशन में फिर कलेक्ट करना चाहिए। तो धनानंद जी, अब ये बताइए कि आपने इतना फास्ट फॉरवर्ड मूव लिया, मेरे पास आ गए और वो ख़रीदा आपने एल्बम, और फिर ये फ्रेंचाइज़ का आपको क्यों ऐसा लगा कि लेना चाहिए? फ्रेंचाइज का इसलिए है क्योंकि अभी इसके बारे में जो नॉलेज है और जो भी एग्जीबिशंस में मैं गया हूँ अभी तक, उसके अंदर जो ख़रीदार है वो आपके कॉइन्स का बराबर मोल नहीं करते। और उधर पे जो आपका डीमोरलाइजेशन होता है उसको निकालने के लिए मैं ये फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, ताकि आपको आपकी चीज़ का सही दाम बराबर से मिले और लोगों को सही अवेयरनेस भी। हाँ, सही अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। और अवेयरनेस के थ्रू ही मैं एक्चुअली ये ऑर्बिट के साथ जुड़ा हूँ जी। तो मेन देखिए, अपना टारगेट यही रहेगा कि जो लोग हमारे पास आएंगे उनको सही गाइडलाइन मिले, उनको उनके चीज़ अगर नहीं भी बेच रहे हैं वो, या हम नहीं भी खरीद रहे, तो एटलीस्ट उनको बता दिया जाए कि ये चीज़ कितने वैल्यूएबल है और आने वाले टाइम में क्या वैल्यू इसकी मिल सकती है। तो यही आप भी सोचते हैं? यस, अगर एक आध कोई चीज़ वैल्यूएबल है तो उसको जितना ज़्यादा आप संजोग के रखोगे उतना ही वो आगे बढ़ के आपको एक तरह से सेटिस्फेक्शन देगा। नहीं तो क्या होगा कि कोई जगह पर आप जाएंगे और उसका वैल्यू, अगर जो कॉइन है, जैसे बुक के ऊपर 400 रुपया लिखी है और किसी ने आपको बता दिया कि ये 100 रुपये में, तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। इससे अच्छा वो कॉइन बेचो ही मत, आप संभाल के रखो। वो चाहिए तो अपने आगे जनरेशन को पास ऑन करो। ये बिज़नेस करके मत करो, इसको एक हॉबी करके अगर आप करोगे ना तो ये बहुत अच्छा है। और ख़ास करके अगर आपके पास ज़्यादा कॉइन्स है, जैसे एक मिंट का अगर ज़्यादा है, तो उसको आप बेचो, ताकि उससे वो जो पैसा आएगा उससे नया चीज़ खरीदो, मतलब नया कॉइन्स खरीदो। बराबर। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अभी एक कॉइन मिल गया है जाके बेच दूं, तो वो नहीं करना है। अगर 1-2 कॉइन आपको मिल रहे हैं उसको संभाल के रखिए।
क्योंकि देखिए आप जब संभाल के रखेंगे तो आपके अंदर एक हॉबी भी क्रिएट होगी, ठीक है। उसको एल्बम में लगा के, होल्डर में लगा के, स्लीव में लगा के जब रखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं वो कलेक्शन भी अच्छा लगेगा, किसी को प्रेजेंट करोगे तो उसको भी देखने में अच्छा लगेगा और उससे कहीं ना कहीं और लोगों में भी हॉबी क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए समझ गए हम ये भी बात, लेकिन आगे मैं और भी कुछ बातें पूछना चाहता हूँ क्योंकि अभी सिर्फ 10 ही मिनट हुआ है, तो मैं चाहता हूँ और थोड़ी सी बातें हो, ठीक है। तो सर ये फ्रेंचाइज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कहाँ पे होने जा रही है बताइए। ये फ्रेंचाइजी मेरी बोरिवली और कांदिवली के बीच में चारकोप पड़ता है, उधर त्रिवेणी अपार्टमेंट्स है, उधर पे मैं दूसरे माले पे रहता हूँ, वहाँ पे मैंने शुरू की है। और वहाँ पे अगर जैसे आपको लोग आएंगे मिलने के लिए तो वहाँ पे आपके उधर पे आके सब सिक्का वगैरह चेक करवा सकते हैं। मेरे पास से सब सिक्के वो सब चेक करेंगे और फैज़ान भाई के गाइडेंस के अंदर ही हम लोग काम करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि एक चार्ट हम बनाएंगे, उस हिसाब से कॉइन हम ख़रीदना है, डिमांडिंग कॉइन ख़रीदनी है। तो वहाँ पे वैसे सर टाइम कुछ डिसाइड किया आपने कि क्या टाइम पे आप अवेलेबल रहेंगे? ऐसे तो मैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक तो मैं फ्री हूँ, तो आप ये दौरान में कभी भी कॉल करके मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं अपॉइंटमेंट लेके आना है। देखो चाहे इनके पास जाएं या मेरे पास जाएं, आपको अपॉइंटमेंट लेके आना है। अभी आज की बात बताता हूँ, मैंने इनको भी बताया, वो आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि एक पर्सन मेरे पास आए हुए हैं, सुबह 11 बजे वो आ गए। उनको इतना पता था कि मैं थर्सडे और मंडे मिलता हूँ कॉइन चेक करने के लिए, लेकिन टाइमिंग नहीं पता था। तो अब वो 11 बजे आए हुए हैं, लेकिन अब मैंने उनको बोला कि 1:30 बजे कम से कम आपको रुकना पड़ेगा तो मैं मिल पाऊँगा। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए जब भी जाओ तो टाइम पूछ के उस हिसाब से आपको जाना है। तो मोस्टली यानी सर 10-11 बजे या 12 बजे से 4-5 बजे तक आप अवेलेबल रहेंगे? रहूँगा, यस। 12 से 1 के बाद तो मैं रहूँगा ही घर पे, तो आप खाली फ़ोन करके अगर मेरे पास आ जाएंगे तो आई विल बी अवेलेबल। और ज़्यादा लोगों को यही मैं कहूँगा कि फ़ोटो मत भेजो व्हाट्सएप पे, इतना नहीं बता पाएगा कोई भी, ठीक है। थोड़ा बहुत आप फ़ोटो भेजोगे तो शायद रिप्लाई मिल जाएगा। बेहतर यह है अगर आप नज़दीक में कहीं रह रहे हो तो सिक्का लेके जाइए, चेक कराइए, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। आपको हो सकता है वो 300 रुपये में हो सकता है आपका 3000 या 30,000 का भी काम हो सकता है। अगर उसमें कुछ दुर्लभ होगा तो हमारे ऑर्बिट के फ्रेंचाइजर आपको उसमें पूरा गाइड करेंगे, राइट ना सर? हाँ, और पर्सनली आओगे तो चाय भी पिलाई जाएगी। जी। तो ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके सिक्कों को कॉमन बोल के भेज दिया जाएगा या डीमोटिवेट किया जाएगा। जो सही है वो गाइडलाइन आपको ऑर्बिट के हर फ्रेंचाइज से कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये था हमारा आज का एक वीडियो। जो फ्रेंचाइज़ हमारे होल्डर हैं बोरीवली में जिन्होंने लिए, इन्होंने सेकंड फ्रेंचाइज़ ली है। लगभग मेरे ख्याल से आज 7 या 8 हो चुकी है, जिसमें से सेकंड नंबर पे सर आप हो, ठीक है। तो चलिए और कुछ बोलना चाहेंगे सर आप, या फिर इतना बहुत हो गया बोल के? आपको थोड़ा सा ये पूछता हूँ सर कि फ्यूचर क्या दिख रहा है इसके बारे में, जैसे जो रेयर कॉइन्स या वेरी स्कार कॉइन्स है, इनका फ्यूचर क्या दिख रहा है आने वाले 4-5 साल? रेयर और स्कार्स कॉइन्स का फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है जी। इसको आगे हमको लेके जाना है बस, और कुछ नहीं। अगर अच्छे कॉइन्स मिल रहे हैं तो उसको जमा करके रखो, अगर बेचे जा रहे हैं तो उसको बेचो। और हम लोग तो ऑर्बिट में तो मतलब बेचने का कम है, लेकिन हम लोग आपसे खरीदने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं। राइट। तो हम चाहते हैं कि आपके जो अच्छे सिक्के हैं वो यहाँ वहाँ आप कॉमन की जगह या कम भाव में बेचने की जगह हमारे पास लाइए। हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी कीमत में ख़रीदेंगे, लेकिन ध्यान ये रखिएगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट ना हो, और उस पर कोई फेक लस्टर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का भी आपको ख्याल करना है जी। और एक जो भी कॉइन्स आप लेकर आओगे ना, तो उसको ईयर वाइज अगर आप सेग्रीगेट करके लाओगे ना, तो आपके लिए भी आसानी होगी और हमको भी आसानी होगी वो देखने के लिए। क्योंकि ईयर वाइज अगर सेग्रीगेट अलग अलग किया होगा तो उसके अंदर के मिंट हम लोग को ढूंढने को आसानी पड़ेगी। अगर आप सभी मिक्स करके लाओगे तो उसको सेग्रीगेशन के लिए पहले वक्त लगेगा और बाद में उसके अंदर का मिंट ढूंढने के लिए वक्त लगेगा। तो बेहतर रहेगा कि आप लोग पहले ही साल के हिसाब से उसको कागज़ की पुड़ी के अंदर या बांध कर लेकर आओ, उसके हिसाब से काम। अभी देखिए उनका कहना ये है, अभी मान लीजिए ये 1 रुपया जो आप देख रहे हैं ना 1982 का, ठीक है, ये 1982 से लेके 1991 तक ये सिक्के बने हैं, ठीक है। तो अगर
जैसे मैं एक चीज़ एडिशनल इस बात में करने जा रहा हूँ, अगर आपको ईयर वाइज नहीं भी जम रहा है तो कम से कम ये जो सिक्के हैं जो आपके पास 1 रुपये के होंगे इस टाइप के, वो जितने भी ईयर के होंगे वो उसको कम से कम अलग कर लो। उसमें फिर ये डब्बू कॉइन को मिक्स मत करो, ठीक है, या पुराने कॉइन को मिक्स मत करो। अब ये जब एक सीरीज़ को आपने अलग कर लिया जो 1982 से लेके 91 तक बनी हुई है और वो उसको आपने रख दिया टेबल पे, तो हमें इतना याद रहता है कि इस सीरीज़ में कौन सा रेयर है, कौन सा स्कार है, वेरी स्कार है, कम से कम उसको हम जल्दी जल्दी देख के बता देंगे। तो इतना आप सीरीज़ वाइज कम से कम चीज़ों को अलग करके रखेंगे तो आपके लिए टाइम बचेगा, हमारे लिए भी टाइम बचेगा, और ज़्यादा बेहतर है ईयर वाइज आप उसको अलग कर लें, ठीक है। लेकिन बहुत से सर कॉमन लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं समझ में आता है, तो उनको कम से कम ये सिक्का ही देख के अलग अलग कर लें आप, ठीक है। आप लोग हमारे पास आ जाएंगे जिनको इसके बारे में एक जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में पहले हम लोग जानकारी देंगे कि सिक्के को अलग अलग कैसे करना है और अलग अलग रखना भी कैसे है, ताकि आपको उसको देखने के बाद एक तरह से आनंद मिलेगा कि मेरे पास ऐसी चीज़ है करके। राइट। तो सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा, लाइव देखने भी बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप आ रहे हैं बेच के चले जा रहे हैं या हम ख़रीद रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो पर्सन हमारे पास आता है उसको हम गाइड करके भेजें। आप सर हमारे वीडियो में देखते होंगे, मेरे वीडियो में जो लोग आते हैं मैं उनको जो बताता हूँ, तो वो थोड़ा क्या लगता है आपको, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कुछ होना चाहिए तो बताइए। इम्प्रूवमेंट मतलब वो लोग जो अभी तक जो मैंने आपका वीडियो देखा है उसके अंदर तो मतलब बेचने के लिए ही आते। अभी एक जो गृहस्थ थे उन्होंने मतलब प्लास्टिक की इसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स लाए थे, तो उसको आपने ढूंढने के लिए कम से कम 45 मिनट्स गए थे आपके उस इसमें। तो अगर वही कॉइन्स अगर अलग अलग करके उन्होंने लाया होता तो वो 15 मिनट में हो जाता। हाँ, वो जल्दी हो जाता था। मतलब दोनों का वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों का वक्त भी बच जाता था और उनको भी लगता था। अभी फैजान भाई ने उनको क्या किया कि जो 1 रुपये के थे वो बोले ये इसका कोई ये नहीं, अलग रखो, फिर दूसरा जो इसकी संभाल के रखो, ये मैं ख़रीद रहा हूँ। इस तरह से बातें जो होती है उसको वक्त कम लगेगा। तो ये कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका मतलब इसमें फ़ायदा है, हमारा तो चलो हम कर लेंगे, हम 1 आवर का चार्ज करके जितना देखना है देख लेंगे, लेकिन अगर आप सही से सेग्रीगेट करके लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के आपके चेक हो पाएंगे। जहाँ पे 1 घंटे में हो सकता है नॉन सेग्रीगेटेड 1000 ही सिक्के चेक हो रहे हो, लेकिन सेग्रीगेट करोगे तो 5000 भी हो सकता है चेक हो जाए, एकदम ज़्यादा चेक हो जाएगा। और उसमें मैं बता रहा हूँ ना कि आपको जो अलग करके जो आनंद मिलेगा ना वो और कोई नहीं है, मिक्स करने में नहीं। फिर आप एक तरह से सभी मिक्स है तो उसके अंदर वो देखने को आने, आप अलग अलग पैकेट के अंदर रखोगे, उसको स्टेपलर मार के रखोगे, तो मतलब यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर योरसेल्फ। राइट। तो चलिए आज की वीडियो हमारी मेरे हिसाब से यहीं पे अभी हम थोड़ा सा रोकेंगे। काफ़ी कुछ आपको जानने मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने थैंक यू वेरी मच के लिए। ठीक है, हम उम्मीद करूँगा आने वाले टाइम में आप जो चलाएंगे वहाँ से लोगों को गाइडलाइन भी देंगे, और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ के उसकी गाइडलाइन ले सकते हैं। जो मुझे नहीं समझेगा वो आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग भी फ्रेंचाइज ले रहे हैं उनको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, लोगों को गाइडलाइन प्रॉपर देनी है, तभी इंडस्ट्री में लोग आगे आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। चलिए, तो आज 1 अगस्त 2024 को ये मेरा तीसरा वीडियो है, जो हो सकता है मैं जो मेरी दूसरी वीडियो आई थी जो अभी एडिट नहीं हुई है फ्रेंचाइज वाली, उसी में ये मैं डाल दूँगा। ये एक्चुअली कॉइन चेक कराने आए थे बोईसर से हमारे ऑफिस पे। इन्होंने पिछले वीक भी अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन बारिश के कारण नहीं आ सके थे, तो इस वीक इन्होंने ये आज थर्सडे के दिन अपॉइंटमेंट लेके आए हैं, और लगभग 1:30 बजे से हमने 3 बजे तक इनके सिक्के चेक किए। काफ़ी सारे सिक्के लाए थे, ये शॉर्टिंग करके लाए थे। ये अच्छी बात थी कि अलग अलग इन्होंने मिंट के ईयर के हिसाब से शॉर्टिंग की हुई थी, और कुछ एल्बम भी इन्होंने कलेक्ट की है। तो इनसे बात करते हैं, देखते समझते हैं इनके बारे में, जानेंगे, ठीक है। पंडित यादव जी, वेलकम टू ऑर्बिट ऑफिस। यादव जी, थैंक यू सर। तो कहाँ से आए सर आप? सर मैं बोईसर से आया हूँ। थोड़ा आगे बोईसर से आए? हाँ, बोईसर पालघर। ये पालघर के पास है, महाराष्ट्र में ही है। जी, ठीक है। तो लास्ट वीक क्या हुआ था, आप क्यों नहीं आ पाए थे? सर मैं आपसे अपॉइंटमेंट तो लिया था, आपने टाइम दिया था, लेकिन बारिश इतना था सर कि मैं स्टेशन तक आगे आने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तो मैं स्टेशन से रिटर्न चला गया। बहुत बारिश थी, इतना पानी हो गया था। वैसे आप करते क्या हैं? मैं सर गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, तो इसके बारे में ये जो कलेक्शन है
एकदम शुरुआत में आपको यूट्यूब से पता चला या कहाँ से पता चला, कैसे सर पता चला? शुरुआत में तो 5-6 महीने पहले मैं यूट्यूब से ही सीखा था, मतलब लेकिन बाद में जब आपका वीडियो देखा मैंने तब मुझे एक्चुअली में पता चला कि सर कि फ्रॉड मार्केट में कितना चलता है और सही आदमी कितने हैं मार्केट में। आपका पहले मैंने आपके ऊपर भरोसा ऐसा ही नहीं किया, पहले मैं आपके वीडियो देखा हूँ सर 20-25, जो लोग दूर दूर से आपके पास में आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपका जो रिस्पांस देते हो, आप जो चेक करते हो, हर आदमी को बताते हो कि ये सिक्का काम का है, ये सिक्का काम का नहीं है, ये आगे चल के काम में आएगा, इसको आप संभाल के रखिए, ये ऐसी कुछ आप जानकारी देते हो कि सर मतलब आपके ऊपर बहुत विश्वास हो गया। तो मैं सोचा चलिए एक बार क्यों नहीं होता है कि फैजान भाई से जाके भिवंडी में मिलते ही है, चेक भी करवाते हैं और उनसे मुलाकात हो जाएगी आपसे। अच्छा, आप बोल रहे थे आप जब इधर आ रहे थे तो आपके घर में भी लोगों ने बोला इतना पैसा लेके जा रहे हो, हाँ। तो मतलब कैसे ट्रस्ट कर रहे हो? सर देखिए, जब मैं घर से निकला था ये थैली और मतलब पैसे लेके ये, तो घर से तो बोला ही बोला, लेकिन मेरा एक फ्रेंड भी बोला कि इतने पैसे लेके भिवंडी जा रहे हो, तुमको ये मालूम है भिवंडी कैसा है? लेकिन बोलते कि आप भरोसा करके भिवंडी जा रहे हो। तो मैं सिर्फ सर उनको इतना ही बोला कि मैं बोला जिस आदमी का मैं वीडियो देखता हूँ फैजान भाई बोल के, इतना भरोसा करता हूँ मैं उनके ऊपर कि वीडियो देख के 3-4 महीने से मैं बोला अगर लूट भी लिया तो मैं उनके नाम से दान कर दूँगा, वाला इसके लिए मैं तो चला जा रहा हूँ। नहीं तो चलो ठीक है, मतलब यहाँ आने के बाद अभी जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने सिक्के चेक किए आपके, ये वाले मैंने आपसे ख़रीदे हैं इतने, बाकी बहुत सारे थे जिसमें से मैंने आपको बताया कि कौन से काम आएंगे कौन से नहीं आएंगे। कुछ एल्बम्स भी आपने ज़रा बताइए ना, एल्बम्स आप बताइए जो कलेक्शन किया है आपने। ये जैसे नोट्स का एल्बम इन्होंने बना के रखा है फ़िलहाल, ठीक है, कुछ अच्छे नोट्स भी है, थोड़ा मतलब अच्छे नंबर के नोट्स भी है इसमें, और बाकी भी ऐसे कुछ है जो कलेक्टेबल है। स्टार वाले नोट्स भी आपको देखने मिलेंगे, ये सब स्टार वाले नोट्स है, तो ये सब भी इन्होंने कलेक्शन। अच्छा, इनका एक एल्बम इन्होंने बताया मुझे कि स्टार वाले नोट्स का चोरी हो गया, सही यही बात है? जी सर, उसमें लगभग 5-6 हज़ार रुपया था। जी। तो सर वो स्टार वाला पूरा एल्बम लेके चले गए कोई। आपके घर से ही हुआ ना? जी सर, घर से ही हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ, थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है। और ये सर ये कॉइन वाला एल्बम बनाया है। ये कॉइन का हाँ, एल्बम। ये ऐसा मतलब जितनी जानकारी थी आपकी वीडियो देख के ईयर वाइज मिनट वाइज थोड़ा मतलब अलग अलग अब भी किया हूँ मैं, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अच्छा, इनके अंदर लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि ईयर और मिनट के हिसाब से इनको समझ आ गई है, बहुत जल्दी समझ गए ये, तो कैसे समझ में आया? ये फैजान भाई के वीडियो देख के सब मिनट वाइज और ईयर वाइज और मतलब सब अभी और इससे ज़्यादा अच्छा एल्बम बनाऊंगा। मैं अभी इनसे बात करके जा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मैं यहाँ तक आया तो मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात मेंबरशिप भी ले चुके हैं ना? जी सर, मैं आज मेंबरशिप ले चुका हूँ फैजान भाई से। मेरी बहुत इच्छा थी ऐसी कि फैजान भाई से मुलाकात भी हो जाए और मेंबरशिप भी मिल जाए, तो कुछ मेरा मतलब मकसद यहाँ आने का सफल हो जाए और हो गया है। चलिए ठीक है, बहुत लाखों के सिक्के तो नहीं बिकते हैं, रेयर होगा तो बिकेगा। अभी इनके कलेक्शन में से कुछ हमने लिया है जो कुछ हज़ारों के ही थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, लेकिन क्या आपको लगा कि ठीक है या गलत है? मतलब नहीं सर, एकदम ठीक है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस भी ठीक है और मैं देखा हूँ, मुझे भी कीमत में थोड़ा बहुत मालूमात है, तो इसके लिए सर मैं एकदम मतलब संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ शिकायत नहीं है आपसे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, पंडित यादव जी। Thank you, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर कोई आएगा तो हम अपडेट करेंगे। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड। ये आज का चौथा वीडियो है हमारा। आज डेट है 1 अगस्त 2024 और आज ये अभी एक्चुअली मेरा ऑफिस पे 1 बजे आ गए थे, लेकिन मेरा मोबाइल ऑन नहीं था, उस वजह से इनको एड्रेस प्रॉपर मिल नहीं पाया। हालांकि इनके भिवंडी में रिलेटिव रहते हैं, इस वजह से वो फिर यहाँ पहुँच पाए 4 बजे के बाद, लेकिन फिर मेरा कहीं काम था, फिर मैं चले गया। उसके बाद 8 बजे फिर अभी रात में आया था, 7:45 बजे एक्चुअली, ये देख सकते हैं आप। अभी 8:30 बजे तक मैंने इनके सिक्के निकाले हैं, 1 रुपीज़ के एक्चुअली ये बाली वाले सिक्के होते हैं जो अच्छी कंडीशन के थे, जो ईयर और जो मिंट मैंने बोला था उसमें से इन्होंने निकाल के लाए थे। सारे चेक करके मैंने इतने सिक्के इनसे ले लिए हैं। वाशी से आए थे, नाम है राजेश केशरवानी जी। ठीक है, ये राजेश केशरवानी जी है। राजेश जी, खाली आपका ऑर्बिट में स्वागत है। थैंक यू। वैसे नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो हम आपकी पूरी वीडियो बनाएंगे। आज थोड़ा आपको भी लेट हो गया है, मुझे भी लेट हो गया है। ठीक है, वैसे आपको सर्विस कुछ लगी यहाँ की, ठीक लगी आपको? नहीं, अच्छी लगी सर्विस।
और आगे के लिए आपको जो मैंने अभी 2003 का एक कॉइन बताया है, आप अगर वो मिलते हैं तो आप मुझे ला के दे सकते हैं, ठीक है? हाँ ज़रूर ला के दे सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली देखिए लेट हो रहा है, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करने वाले थे। नेक्स्ट टाइम ये आएंगे तो मैं इनकी और वीडियो बनाऊंगा। तो जो लोग फ्रेंचाइज़ ले रहे हैं उनको भी अपनी सर्विस प्रॉपर देनी है। इन केस आप टाइम पे नहीं मिल पाते हैं तो अदर टाइम दे के आप आगे उनसे ज़रूर मिलिए। जो लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपर गाइड कीजिए, ठीक है? तो ये भी एक हमें बताना था कि इस टाइप के सिक्के लोग लाते हैं और हम उसका चेक करके सारी चीज़ें बता के फिर जो हमें लगता है वो सिक्के हम बाय कर लेते हैं। चलिए बाय।